जय श्री कृष्णा। एक इल्ली थी, एक दुनिया थी। इल्ली बोली आ दुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। दुड़िया बोला तू गिरी द्वार में पड़ी रहती, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रह, तो मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहाती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरती, पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाए, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी और दुनिया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचा और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली मेरे को मेंढक सोने की साकल में बांध के मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ और धन चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता चटको मटको शाम सुंदी थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी तू कार्तिक ना। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया। राजा रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया जादूगरनी, जो आदमी से तो बात नहीं करती और जानवर से बात करती। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महल से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने उसे वही जवाब दिया था। राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली कि मैं पिछले जन्म में एक इल्ली थी, ये दुनिया था, इसको मैंने कहा था दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो नहीं नहाया और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें करते। राजा ने कहा कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे से ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे दुनिया को दिया ऐसे किसी को ना देना। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय।